कहाँ साहबदीन साहब को लालू यादव रोके? कभी क्रॉस किए हैं? अवध बिहारी चौधरी के लड़ाई में ये दोनों कैंडिडेट पीछे रहेंगे, ये बात सब। नेताजी जिनको टिकट मिला है वो सर्व जाति के नेता हैं, वो सब लोग उनको मानते हैं सब। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। सीवान से महागठबंधन के टिकट में काफ़ी उथल पुथल दिख रहा था। कभी अवध बिहारी चौधरी का नाम आता था तो कभी जितेंद्र स्वामी का। अक्सर ये बात विवादों के घेरे में चला गया था कि आखिर महागठबंधन से सिंबल किसको मिलना है। आरजेडी ने क्लियर कर दिया है कि अब ये टिकट किसके नाम है और किसको सिंबल मिला है। हमारे साथ महागठबंधन के सहयोगी के रूप में वीआईपी पार्टी के सीवान जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव मौजूद हैं। श्रीनिवास यादव जी, किसको टिकट मिला है और कौन सिंबल लेके आ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं बधाई देता हूं। और सीवान जिला के जहां महागठबंधन की बात है, तो आज सुबह हमको बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और सीवान सदर के वर्तमान विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी ने बोले कि श्रीनिवास जी, आप हमारे घटक दल के सहयोगी हो गए और हम सिंबल हमको प्राप्त हो चुका है। कल सुबह हम पटना से 7 बजे से चलेंगे और दरौंदा आएंगे। दरौंदा पचरुखी होते हुए सोहागरा तक ले जाएंगे। सोहागरा से होते हुए रघुनाथपुर सिसवन पतार होते हुए चैनपुर होते हुए हुसैनगंज आएंगे और हुसैनगंज होते हुए बढ़हरिया कैलगढ़ होते हुए फिर मने वापस अपने आवास पर आ जाएंगे। बाकी निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो पूरे बिहार में महागठबंधन का निर्माण हुआ है और जिसमें जो गरीबों के 2 ऐसे पार्टी है जो मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ है बिहार में, जो भाकपा माले है, CPI-ML है, और उससे भी बढ़ चढ़ के जो इसको पूरे बिहार में सभी जिला में अपना पकड़ है, जिसको कोई नहीं पूछता था। जो हिंदू के नाम पर लोग बिटोर लेते थे, तरह तरह के प्रलोभन के नाम पर छीन लेते थे, उसके नीति आदरणीय मुकेश सहनी जी जो महागठबंधन में शामिल हुए हैं और जिस दिन से आदरणीय तेजस्वी यादव, लालू यादव गठबंधन में शामिल किए हैं, उस दिन से बिहार में पूरे भूचाल आ गया है कि अब मास बेस पर जो गरीब का वोट है, जिस वोट को लोग दूसरे मायने की तरह देखते थे, उस वोट के नेता आदरणीय मुकेश सहनी शामिल हो गए। और पूरे बिहार में हमको लगता है कि कहीं भी इंडिया के वोटर को नहीं मिल पाएगा। तो भूचाल तो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने ला दिया है। भूचाल की बात आप कर रहे हैं, कैसे भूचाल ला दिया है? कभी आप जेडीयू की तरह भाग करके चले जाते हैं बीजेपी के साथ और कभी वापस आ जाते हैं महागठबंधन के साथ। देखिए, हम लोग का जो पार्टी है गरीब का पार्टी है। हम लोग का जो वोटर है वो महागरीब है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी उसका नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता था। बाकी हाल ही में हम लोग के नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी ने जब वीआईपी पार्टी के निर्माण किए तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में नहीं, बात यहाँ ये है कि आप भी तो नीतीश कुमार की तरह से हैं, अवसरवादी हैं। जब जहाँ मलाई मिलता है आप वहाँ चले जाते हैं। कभी आप बीजेपी के साथ थे, आज महागठबंधन के साथ। नहीं, ऐसा अगर बात रहता, अगर इस तरह के बात रहता तब मुकेश सहनी जी को नीतीश कुमार क्यों हटाते? जबकि उनके 4 विधायक थे, वो विधान पार्षद थे, उन्होंने तो गरीबों का आवाज़ उठाया सदन में। उनको बिहार विधानसभा के विधान परिषद के मेंबर बना के मंत्री बनाया गया, तो सदन में आवाज़ उठाया कि हमारे समाज के लोग को जब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में, जो दिल्ली में, बंगाल में, महाराष्ट्र में हमारे समाज के लोग को आरक्षण दिया जाता है, जब देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राज्य एक है, तो इसी स्थिति में किस परिस्थिति में उन स्टेटों में मलाबिन, तुरान या अन्य जाति को, उपजाति को आरक्षण दिया जाता है और बिहार, झारखंड में क्यों नहीं आरक्षण दिया जाता है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आरक्षण दिया जाता है? चार बात उठाए मुकेश सहनी जी, तब नीतीश कुमार को खटक लगा कि नहीं, इस लड़का को हटा देना चाहिए। इनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, इनका 4 विधायक को प्रलोभन दे के खरीद लिया गया, इनको विधान परिषद से समाप्त कर दिया गया। तब मुकेश सहनी ने बिना लालच के, बिना लोभ लगा के उन्होंने पूरे बिहार में भ्रमण किया और 50 लाख से अधिक अपने समाज को गंगाजल देके शपथ कराया कि जो हमको आरक्षण देगा, जो हमारे आरक्षण का बात उठाएगा, जो पिछड़े वर्ग के, तमाम पिछड़े वर्ग के हक हिस्सा दिलवाने की बात करेगा, बिना शर्त हमने उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे और उस चीज़ को पहचाने,
उस चीज को जब पहचान गए आदरणीय सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। तेजस्वी यादव, लालू यादव तो आज गठबंधन किए। लोग कहते थे बहुत, एक हफ्ता तो पहले लोग कहते थे लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तो आरोप लगते हैं कि जो पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। जिसने खून से सींच करके पार्टी को खड़ा किया, आप उसके गवाह भी हैं। देखिए, जो ही कुल बात कहते हैं न, तो हम पूछना चाहते कि आप बता दीजिए कि शहाबुद्दीन साहब के साथ हम लोग भी रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि उस पार्टी में नहीं रहे। आरजेडी के साथ क्या शहाबुद्दीन साहब की योगदान हम नहीं? जो बात बताते हैं बात समझिए ना। आप चूंकि यहाँ रहे जो बात कहते हैं पहले समझिए ना। 90 में लालू जी की सरकार बन गई थी और 90 में शहाबुद्दीन साहब विधायक बने थे। 95 में शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए। राष्ट्रीय जनता दल अभी नहीं बना था, जनता दल ज्वाइन किए। उनको 96 में लोकसभा के टिकट दिया गया। वो 4 बार एमपी बने। तो ये बताइए, हमको कोई एमएलए एमपी बनाएगा तो उस पार्टी में हम योगदान नहीं देंगे कि नहीं देंगे? ये हमको जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो एमपी एमएलए बने, बहुत ऐसे एमपी हैं जो एमपी एमएलए बनने के बाद भी पाला बदल लेते हैं, मौका देख करके राजनीति में चेंज कर लेते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। समझिए ना, लालू यादव उस समय तो अवध बिहारी चौधरी भी थे, शिवशंकर यादव भी थे, इनरदेव भगत थे, विक्रम कौर थे, कई सीनियर नेता थे सिवान में जो पहले से लालू यादव से अटैच थे। बाकी लालू यादव किसको टिकट दिए? शहाबुद्दीन साहब को दिए। देखे कि ये नौजवान निकाल लेगा, देखे कि मेरा समाज के लोग सपोर्ट करेगा और इनका भी समाज के लोग रहेंगे और ये आगे बढ़ाने का काम किए। तो कहाँ शहाबुद्दीन साहब को लालू यादव रोके? कभी क्रॉस किए हैं? हमको नहीं लगता। बाकी वो बड़े बड़े के लोग बात है क्या आज उनकी कुर्बानी को आज उनकी कुर्बानी को देना तो चाहिए। अरे हमारी बात सुन लीजिए, क्या उन लोगों में मतभेद हुआ है? आम जनता नहीं जानती है, आम पब्लिक की बात को नहीं जानते हैं। जानते होंगे लालू यादव और जानते होंगे उनके परिवार के लोग। दूसरा कोई व्यक्ति तो नहीं जानता है कि क्या मतभेद हुआ क्या नहीं हुआ है, ये उनकी बात है। बाकी निश्चित तौर पर जब तक ले लालू यादव थे, वो कितना भी उन्होंने गलती किए या सही किए, उनको लालू यादव मदद करने का काम किए। ऐसा आज उनका परिवार अकेले है। सांसद शहाबुद्दीन के कुर्बानियों को अगर याद किया जाए तो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को ये चाहिए था कि हिना साहब को गठबंधन से टिकट दे करके या राज्यसभा भेज करके कुछ तो मानवता का धर्म निभाते। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि उन लोग के परिवार की बात है। हम लोग एक अलग पार्टी है, सपोर्ट किया है। क्यों उनमें मतभेद हुआ है तो वही लोग जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। अब हमारे पार्टी में अगर किसी को मतभेद हो तो वो तो हम नहीं जानेंगे, वो तो हम नहीं जानते हैं। बाकी ये ज़रूर हम जानते हैं कि महागठबंधन से जिस व्यक्ति का टिकट मिलेगा, जिस व्यक्ति को टिकट मिला है, उसको वीआईपी पार्टी भरपूर मात्रा में पूरे सीवान और बिहार में सपोर्ट करने का काम करेंगे। कैसे जीतेंगे आप? कैसे जीतेंगे आप? यहाँ तो कहा जा रहा है अब की बार 400 के पार, बीजेपी का नारा है, पूरे देश में बीजेपी की लहर है, राम मंदिर मुद्दा है, फिर कहाँ आप जीत पाएंगे? तो हम पूछना चाहते हैं कि आप ही ना बता दीजिए कि जो इंडिया गठबंधन उन लोग बनाए हैं, इंडिया गठबंधन का कितना वोट है सीवान में, कितना वोट है गोपालगंज में, कितना वोट है छपरा में? 2 गठबंधन है ना, एक इंडिया गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन। तो ये दोनों में इंडिया गठबंधन रहा का हर जगह तो अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग, पप्पू यादव अलग विरोध कर रहे हैं थे। हमको ये जवाब दीजिए, कांग्रेस में ज्वाइन पप्पू यादव 24 घंटा पहले कांग्रेस में ज्वाइन किए। आप अपने एक टिकट के लिए पूरे स्वार्थ में पार्टी को डुबा दिए। आपको तो लड़ना चाहिए अपने पार्टी के सपोर्ट में। मुकेश सहनी दिखा दिए नू कि हम अकेले पार्टी है, तो हम समझौता किए तो अपने पार्टी के सिंबल पर लड़े, समझौता किए कांग्रेस से, समझौता करते आरजेडी से, बाकी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते। एक पार्टी बनाने में, एक वर्कर के बनाने में कितना परेशानी होता है, कितना झेलना पड़ता है। तो एक आदमी साथ में तैयार होता है और उसको ले जाके कहीं आप बेच दीजिएगा तो उस समझ देगा, वो तो कहीं ना कहीं उस तरह की बात हुआ है। अच्छा, सीवान का जो माहौल है उसमें क्या लगता है अवध बिहारी चौधरी को कितना फ़ायदा मिलेगा? वीआईपी पार्टी चूंकि उसके साथ जुड़ गई है तो अब कितना फ़ायदा होगा? अवध बिहारी चौधरी के लड़ाई में ये दोनों कैंडिडेट पीछे रहेंगे, ये बात समझ लीजिए।
जो लोग कहते हैं ना कि लड़ाई आपकी किससे होगी? महागठबंधन की लड़ाई, हम आपको बता तीन देते पार्टी, हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई होगी, ये क्लियर है। तो इसमें दो आदमी आपस में लड़ेंगे 2 नंबर के लिए, कि हम 2 नंबर में रहेंगे कि हम 2 नंबर में रहेंगे। बाकी 1 नंबर कभी रहेंगे तो महागठबंधन के प्रत्याशी। जन समर्थन, अपार जन समर्थन तो हिना साहब, कल आप देख सकते हैं पपौर में जिस तरीके से हिना साहब का स्वागत हुआ, वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी उनको भरपूर सपोर्ट किया है। तो क्या नहीं लगता है आपको कि बहुत टफ होगा डिसीजन? उससे ज़्यादा जब साहबदीन साहब जिंदा थे न, तो 1000 लोग ज़्यादा उस समाज के लोग उनको मदद करते थे। बाकी जब चुनाव होता था न, वोट का आकलन देखिएगा न, तब उस समय बुझाएगा कि कोई को वोट मिला है, कोई को वोट नहीं मिला है। हवा हवाई में तो बहुत कुछ हो सकता है, बाकी जब वोटिंग पड़ता है तब आदमी को समझ में आता है कि कौन व्यक्ति मदद करता है, कौन व्यक्ति नहीं मदद करता। वो लोग जब आरजेडी से चुनाव लड़ती थी मैडम, तो वो लोग कहते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। आज वही लोग गोद में लिए हुए हैं। कल रमेश कुशवाहा की भी पत्नी लड़े विजय लक्ष्मी जी, उनके भी आधा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आधा लोग उधर भी सपोर्ट कर रहे हैं। वोट के दिन काज ने किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे। हम लोग के भी नेता जो है, हम लोग के नेता जी जिनको टिकट मिला है, उस सर्व जाति के नेता हैं, उस सब लोग उनको मानते हैं, सब लोग उनको सपोर्ट करने का। हर जाति में कुछ लोग रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम भी वीआईपी पार्टी में हैं, तो हमको देगा कि सब जाति वीआईपी पार्टी में है का, फलाना पार्टी में लोग हैं, तो सब लोग को देंगे कि है का, ये नहीं हो सकता है। टिकट को लेकर समाज के लोग हर जगह कुछ ना कुछ लोग है। बाकी मास बेस पर आकलन किया जाता है कि किसके साथ कौन लोग है। अच्छा, टिकट को लेकर इतना मतभेद क्यों था? क्यों कभी जितेंद्र स्वामी का नाम आता था, कभी किसी दूसरे का नाम आता था, कभी औध बिहारी चौधरी का? आखिर क्या वजह थी? देखिए, हम तो इतना ही जानते हैं कि हम लोग के नेता सीधा दिशा निर्देश दिए थे कि श्रीनिवास जी आप लोग तैयार रहिएगा, चुनाव कभी भी लड़ सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम पूरे बिहार में सभी सीट पर लड़ने का काम करेंगे। हम भी तैयार थे। हमारे नेता तो अड़ गए थे सीवान के लिए कि नहीं, सीवान में वीआईपी पार्टी लड़ेगी। बाकी किसी तरह लालू यादव मान मना करके उन्होंने गोपालगंज देने का काम किए। तो हम भी तो कहेंगे कि हमको मिला है टिकट। बाकी टिकट के दौर में तो हर आदमी ने प्रयास कर रहा है जी। एगो चपरासी का वैकेंसी निकाल दीजिए तो 1000 लोग, 1 लाख लोग आवेदन देते हैं। तो ये तो लोकसभा के चुनाव है। अच्छा, 3 सीट आपको 35,000 वोटर है, और उसमें प्रत्याशी अगर 8 को 10 को 20 को होता है तो कमे है। बहाली के अनुसार तो कमे है। बाकी हमको लगता है कि जो इस बार चुनाव होगा, निश्चित तौर पर महागठबंधन की सबसे ज़्यादा सीट आने का काम करेगी, और आने वाले 2025 के चुनाव में बीजेपी के सफाया हो जाएगा और जदयू का सफाया हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि 3 सीट आपको मिली हुई है, तीनों सीट पे आप आश्वस्त हैं जीत हो पाएगी? भाई, हम दूसरा सीट को जिताने जा रहे तो हम अपना सीट क्यों नहीं जीत जाएंगे जी? ऐसा थोड़े बात है कि मान लीजिए हम दूसरे का मदद करें तो जीत जा रहा है, हम अपना सीट नहीं जीत जाएंगे। आप गोपाल में पता कर लीजिए कितना हमारे समाज के वोट हैं, कितने हमारे पार्टी के समर्थक हैं। मोतिहारी में देख लीजिए, अब तक पूरे बिहार में परसेंटेज 1 लाख से 2 लाख 3 लाख तक ले वोट का इजाफा हो गया महागठबंधन में, जो मुकेश सहनी के सपोर्ट से वोट मिला है। अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें है, चलते चलते ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको 3 सीट मिली है, उसमें भी एक सीट की बातें की जा रही है कि अखिलेश सिंह जो हैं उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा वीआईपी के टिकट से। देखिए, ये बात हमारे नेताजी जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कौन व्यक्ति नहीं लड़ेगा। जिसको सिंबल दे देंगे उसको हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रीनिवास यादव, जो वीआईपी पार्टी के सीवान जिला अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि दमखम के साथ इनकी पार्टी पूरे बिहार में महागठबंधन को सपोर्ट करेगी, और महागठबंधन के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके विनिंग में वीआईपी पार्टी का अहम योगदान होगा। अब तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में महागठबंधन को कितने जीत में परिवर्तित कर पाती है वीआईपी पार्टी, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से दलित पिछड़ों का सपोर्ट मिल रहा है, उससे तो कुछ ना कुछ समीकरण बदलने की आसार ज़रूर दिख रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए सेलेक्ट 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें
होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।